पॉलिटिकल साइंस से एमए किया। उस वक्त पे जो डिग्री जो है वो हाथ से लिखी जाती थी, तो नरेंद्र मोदी जी की कंप्यूटराइज डिग्री आई कैसे? सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है। दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री जिस फॉन्ट से लिखी हुई है, ये फॉन्ट नरेंद्र मोदी जी ने 1978 में एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया। ठीक है, ये जो फॉन्ट है मैं आपको बता दूं, ये फॉन्ट 1992 का है, जबकि ये अस्तित्व में 1992 में है और ये डिग्री नरेंद्र मोदी जी की 1978 की है। तो जो चीज 1978 में थी नहीं, उससे मोदी जी की डिग्री कैसे लिख गई? ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तीसरी बात, एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। ये बड़ी अद्भुत डिग्री है, जिस डिग्री को पूरा देश देखना चाहता है। मैं आपको बता दूं, तीसरी बात यह कि साल 2016 के अंदर जस्टिस AR देव और L नागेश्वर की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हर एक व्यक्ति को यह जानने का हक और अधिकार है कि उसका प्रतिनिधि कितना पढ़ा और लिखा है। इलेक्शन कमीशन सरकार का गुलाम है। मैं बोलता हूँ आपको, इलेक्ट्राइज डिग्री सामने आ रही है, उस वक्त डिग्रियां हाथ से लिखी जाती थी। मैडम, आप जनता को पागल बना रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ ये डिग्री झूठी है और मैं ऐसी झूठी डिग्री को फाड़ता हूँ। सबसे पहली बात, नरेंद्र मोदी जी की सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर 420 धोखाधड़ी का मुकदमे के साथ साथ इनको जेल की सजा भी होनी चाहिए। मोहित शर्मा, लगातार मोदी जी की डिग्री को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो डिग्री है वो कंप्यूटराइज डिग्री है, जबकि नरेंद्र मोदी जी ने जब एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया, उस वक्त पे जो डिग्री जो है वो हाथ से लिखी जाती थी, तो नरेंद्र मोदी जी की कंप्यूटराइज डिग्री आई कैसे? सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है। दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री जिस फॉन्ट से लिखी हुई है, ये फॉन्ट नरेंद्र मोदी जी ने 1978 में एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया। ठीक है, ये जो फॉन्ट है मैं आपको बता दूं, ये फॉन्ट 1992 का है, जबकि ये अस्तित्व में 1992 में है और ये डिग्री नरेंद्र मोदी जी की 1978 की है। तो जो चीज 1978 में थी नहीं, उससे मोदी जी की डिग्री कैसे लिख गई? ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तीसरी बात, एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। ये बड़ी अद्भुत डिग्री है, जिस डिग्री को पूरा देश देखना चाहता है। मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को इस डिग्री की एक लैमिनेशन कराकर, बड़े से पोस्टर लगाकर इसको नए पार्लियामेंट के अंदर इस डिग्री को लगाया जाना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बता दूंगी, आप कैसे कह सकते हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस कोई कोर्स नहीं है? क्योंकि जहां यूनिवर्सिटी में, गुजरात यूनिवर्सिटी में कोर्स है, तो उसी यूनिवर्सिटी ने केजरीवाल जी पे जुर्माना लगाया 25,000 का। अब मैं आपको बता देता हूँ, जिसने केजरीवाल के ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाया है, सबसे पहले वो इसको देख लें। ये जो फॉन्ट है ये 1992 का फॉन्ट है, ये मैं नहीं कहता हूँ, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये 1992 का फॉन्ट है, जबकि नरेंद्र मोदी जी ने 1978 में एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली थी, जिसमें उन्होंने एमए किया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, तीसरी बात यह कि साल 2016 के अंदर जस्टिस AR देव और L नागेश्वर की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हर एक व्यक्ति को यह जानने का हक और अधिकार है कि उसका प्रतिनिधि कितना पढ़ा और लिखा है, और अगर वह उससे ये जानकारी छिपाता है या फिर उसे गलत जानकारी देता है, तो उस व्यक्ति की जो सदस्यता है, उम्मीदवारी जो है, उसको रद्द किया जा सकता है। सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे आप, या तो आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, फिर मुझे ही बोलने दीजिए। आपको पता है कुछ? हमारे संविधान में लिखा है, हमारा प्रधानमंत्री कोई फिक्स नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर अनपढ़ होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं, मैं आपको ये जो कोर्ट का साल 2016 का फैसला सुना रहा हूँ, पहले आप इसको सुनेंगे, बीच में पहले कूद पड़ेंगी। आप ही सुना दीजिए जब आपको सब पता है तो। अगर आपको सब कुछ पता होता ना, सुन लीजिए, इस देश की मीडिया सिर्फ मोदी जी को दिखाती है कि मोदी जी कैसे मगरमच्छ पकड़ते हैं, कैसे मोर को दाना डालते हैं। आप कभी मोदी जी से ये नहीं पूछते कि मोदी जी आप जो देश बेच रहे हैं, ये कोई आपके पिताजी को दहेज में देके चला गया था? इसको छोड़िए, डिग्री पे आइए। ठीक है, उसके बाद कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिस ऐतिहासिक फैसले के बाद इसी क्रम में अदालत ने जो है मणिपुर कांग्रेस के एक MLA जिनका नाम पृथ्वीराज था, उनकी उम्मीदवारी को रद्द किया, यह कहते हुए कि उन्होंने अपनी शिक्षा की गलत जानकारी जनता को दी है, जिस कारण कांग्रेस के एक MLA जो कि मणिपुर से थे, उनकी उम्मीदवारी को रद्द किया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि नरेंद्र मोदी जी की ये डिग्री, जो कि फर्जी डिग्री है, जिसका फॉन्ट 1992 का है। डिग्री फर्जी कहने वाले मोहित शर्मा, अरे यार, आप एक बात मुझे बताइए, आप पागल हो चुके हैं, आपका दिमाग खराब है। इसका फॉन्ट कब का है? इसका फॉन्ट कब का है? ये नरेंद्र मोदी जी ने कब की? 1970 इलेक्शन कमीशन से बड़े हो गए आप। इलेक्शन कमीशन पास
कर चुकी है इस डिग्री को। इलेक्शन कमीशन सरकार का गुलाम है, मैं बोलता हूँ आपको। हाँ। इलेक्शन कमीशन को क्या ये नहीं दिखता, जब देश का प्रत्येक नागरिक इस बात को देख रहा है कि ये फॉन्ट 1992 का है और नरेंद्र मोदी जी 1978 में एंटायर पॉलिटिकल साइंस करके आए हैं, तो कैसे डिग्री लिख गई? दूसरी बात ये, हाँ बिल्कुल खड़ा कर रहा हूँ, बिल्कुल खड़ा कर रहा हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है, मैं खुलेआम मैं एविडेंस के साथ में सवाल खड़ा कर रहा हूँ। और अगर मेरे ऊपर कोई केस भी करेगा तो मैं कोर्ट में चैलेंज करके दिखाऊंगा और पूछूंगा कोर्ट से कि क्या 1978 में जिस वक्त पे नरेंद्र मोदी जी ने डिग्री हासिल करी, क्या उस टाइम पर कंप्यूटराइज डिग्री थी? जो ये कंप्यूटराइज डिग्री सामने आ रही है, उस वक्त डिग्रियां हाथ से लिखी जाती थी। मैडम, आप जनता को पागल बना रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ ये डिग्री झूठी है और मैं ऐसी झूठी डिग्री को फाड़ता हूँ। सबसे पहली बात, आप जिस डिग्री की बात कर रहे हैं, अगर ये डिग्री फर्जी है, अगर साबित हो जाता है तो क्या होगा? क्या मोदी जी की सदस्यता भी जाएगी? नरेंद्र मोदी जी की सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर 420 धोखाधड़ी का मुकदमे के साथ साथ इनको जेल की सजा भी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि एक था नटवर लाल, जिसने ताजमहल बेचा, जिसने पार्लियामेंट को भी बेचा। ये है आधुनिक काल के नटवर लाल, जो कि देश को बेचने चले हैं और देश को बेचने नहीं चले हैं, देश की संपत्तियों को बेच भी दिया है। उसके बाद में ये नटवर लाल जी कहते हैं कि पिछली सरकारों ने बनाया क्या है? भैया, जिनको आप बेच रहे हैं वो आपको कोई दहेज में नहीं देकर गया, वो पिछली सरकारें ही बनाकर गई हैं जिनको आप बेच रहे हो। तो आपने सिर्फ, सुन लीजिए, आपने सिर्फ शौचालय बनाया है। अगर उस शौचालय को कोई खरीद रहा हो तो आप बता दीजिए। आपके राज में न तो भारत देश सुरक्षित है, न भारत देश का जवान सुरक्षित है, न भारत देश का किसान सुरक्षित है। आप ये सोच लीजिए, चाइना को लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुप बैठे हैं, जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना ने 11 जगहों के नाम बदल दिए तो मोदी जी के मुख से, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। क्या जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, क्या मोदी जी की भी जाएगी? बिल्कुल जाएगी और जानी भी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सदस्यता इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही है कि जब राजनीति के अंदर अच्छे लोग हिस्सा नहीं लेते तो बुरे लोग, अनपढ़ और जाहिल गवार लोग, मूर्ख लोग राजनीति का हिस्सा बनकर पढ़ी लिखी जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और वही आज इस देश के अंदर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैज्ञानिकों को भी फेल कर देते हैं। जो व्यक्ति नाली से गैस निकाल रहा है, तब देश में सिलेंडर का दाम 1100 के पार जा रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, राहुल गांधी की सदस्यता वापस आएगी जिस तरीके से वो आगे कोर्ट में जा? देखिए, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने सिर्फ ये सवाल किया कि नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता और अडानी साहब का रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, एक नाटक भी है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो हमने भी पूछ लिया कि मोदी और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन मोदी और अडानी का रिश्ता नरेंद्र मोदी नहीं, शर्मा शायद आपको पता ही नहीं है, आप इतना, अरे मुझे पता है, सुन लीजिए, मुझे पता है राहुल गांधी का जो केस है वो इस बात को लेकर है कि कर्नाटक में उन्होंने मोदी समाज को लेकर जो बोला है। एक बात आप मुझे बताइए, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये एक मैं आपको बता दूं, ये खबर है जो अमर उजाला में छपी थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि सबसे बड़े 10 रईसों की दौलत इतनी है कि 25 साल तक, जी हाँ 25 इयर्स तक देश का प्रत्येक बच्चा फ्री एजुकेशन यानी मुफ्त में शिक्षा ले सकता है। आप सोच लीजिए, इतना पैसा देश के 10 रईसों के पास है। सरकार अगर, मैं आपको बता दूं, सरकार अगर इनकी कर पर यानी इनकी संपत्ति पर अगर टैक्स लगाना शुरू कर दे तो 5.81 करोड़ रुपया इनके एक साल में कमा सकती है, इनकी संपत्ति के ऊपर टैक्स लगा के, जो कि भारत के स्वास्थ्य बजट का, सुन लीजिए, भारत के स्वास्थ्य बजट का 3.25 गुना है। अब आपको मैं बता दूं, सुन लीजिए, एक बात आप मुझे बताइए, जब देश के उद्योगपति देश को इतना लूट कर जा रहे हैं, बैंकों को खंगाल के जा रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नीरव मोदी चोर नहीं है? ये बताइए आप मुझे, नीरव मोदी चोर नहीं है? ललित मोदी चोर नहीं है? ये सब के सब चोर हैं जो बैंकों को, भी बोला है कि अब केस करेंगे राहुल गांधी के ऊपर, उनके पास अगर मैं आपसे बोलता हूँ, अगर नीरव मोदी और ललित मोदी में दम है तो केस करना तो दूर की बात, एक बार आकर दिखाएं भारत देश के अंदर। अगर मोहित शर्मा ने लंदन में केस करेंगे और देश की सरकार ये उनको हाथ तो लगा कर दिखाए, या लंदन के किसी ऑफिसर में हिम्मत हो तो राहुल गांधी पे हाथ लगा के दिखाए, फिर दिखाएंगे मोहित शर्मा में ताकत कितनी है। एक बात आप मुझे बताइए, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, जब लंदन की, जब इंडिया की सरकार उस भगोड़े नीरव मोदी को यहाँ से लेकर नहीं आ पा रही लंदन से, तो एक बात बताइए, भारत देश की सरकार राहुल गांधी को वहाँ भेज देगी? आपको लगता है? अरे करे तो नीरव मोदी, सुन लीजिए,
चोर करेंगे चोर क्या? मौसेरे भाई सुन लीजिए, हाँ। चोर चोर मौसेरे भाई, घर में नहीं खाने को चलिए अम्मा भुनाने को। हाँ। जिनके घर शीशों के हुआ करते हैं ना हाँ। मैडम, वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारा करते। नीरव मोदी खुद चोर है, नीरव मोदी चोर है और ये चोर था, चोर है और चोर अभी रहेगा किसी जब तक अदालत देश ने का तो पैसा चोर नहीं साबित चुकाएगा। नहीं किया ना। जी नीरव मोदी ये बोल रहे किसी अदालत से मेरे को सजा नहीं मिली अभी। हाँ, बैंक का जो पैसा तुम लेकर गए हो, एक बार फिर देश में क्यों नहीं आते? भगोड़े हो हैं? उनके लोग अगर तुम अरे तो देश में तो आकर अरे दिखाओ। उनके वकील अगर देश देश लड़ की रहे हैं ना। जनता जूते मार मार के तुम्हारा सर गंजा ना कर देना तो बात रही, आकर तो दिखाओ देश में। इसलिए मैं आपसे उन्होंने कहता बोला हूँ, कांग्रेस के खिलाफ बहुत सबूत है उनके पास। अरे तो आ जाए भाई देश में, आकर दिखाए ना सबूत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।